बिल्कुल समीर, मैं यही कह रहा था कि कहीं ना कहीं एक सहानुभूति लेने की कोशिश की गई, लेकिन ये सहानुभूति पब्लिक को कितना कनेक्ट करेगी, चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ ऐसा नहीं कि अकाउंट फ्रीज किया गया और उसकी वजह से कांग्रेस को दिक्कत है। कांग्रेस की लगातार पदयात्रा चल रही थी, न्याय यात्रा चल रही थी। राहुल गांधी अभी मुंबई आए थे, यहाँ पर इतनी बड़ी सभा हुई है, लगातार कांग्रेस के नेताओं का कैंपेन चल रहा है। ऐसे में इस तरह की बात कहना कि कोई नेता एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहा है, रेलवे का टिकट नहीं निकाल पा रहा है, इस पर आम लोग कितना यकीन करेंगे, ये तो जाहिर बात है कि लोग सोच सकते हैं। लेकिन ये पूरा मामला कानूनी है, उसे सिर्फ एक इमोशनल तरीके से, उसे कहीं ना कहीं एक सिंपैथेटिक तरीके से लोगों के बीच में रखने की कोशिश की गई। और यही वजह कि इसमें खुद सोनिया गांधी भी मौजूद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, राहुल गांधी थे। तो बहुत ही बड़ी एक स्ट्रेटजी के तहत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया। स्ट्रैटेजी का असर अब दिखने भी लगा है। राजीव ये कह रहा है इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि दोपहर 1:30 बजे बीजेपी अब जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तमाम वो आरोप जो कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं उसको लेकर अजय माकन ने क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिए। 17-18 का मोतीलाल वोरा जी के टाइम का और 1994-95 का सीताराम केसरी जी का समय, और केवल 1 महीना पहले चुनाव के घोषणा होने से पहले यह काम शुरू किया जाता है। और तीसरा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट देखिए कि कितना बड़ा पनिशमेंट। क्या हमारे सिर्फ 0.07% पूरा 199 करोड़ का कैश में हमारे अपने एमपीज ने अपनी तनख्वाह दी, उसकी वजह से 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई, 106% की। कितना 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हम लोगों के ऊपर लगाई गई है। ये क्वांटम हम लोगों ने मात्र 30 दिन लेट हम लोगों ने अपने अकाउंट सबमिट करे। ये इनकम टैक्स एक्ट मेरे पास में है, इसका सेक्शन 234F ये कहता है कि सिर्फ 10,000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी ली जा सकती है अगर कोई व्यक्ति लेट अपना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति कोई भी लेट अपना इनकम टैक्स सबमिट करे, केवल 10,000 रुपए। और हमारे ऊपर 210 करोड़ रुपए का 210.25 करोड़ का 210.25 करोड़ का लियन मार्क कर दिया गया। 10,000 की सिर्फ पेनल्टी, सिर्फ 0.07% का हमारा टोटल अकाउंट में से कैश के अंदर लिया गया। ये कहां का न्याय? 115 करोड़ रुपए फोर्सफुली हमारे बैंक अकाउंट से इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने बैंक मैनेजर्स के पास में जाकर के सरकार को ट्रांसफर करा दिया गया। वो अब हमारे पास में नहीं है। 115 करोड़ रुपया बैंक मैनेजर्स को जाकर के एक तरीके से डरा करके, धमका करके। तो हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं बचे हैं, चुनाव प्रचार के लिए पैसे नहीं बचे हैं, नेताओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी की तरफ से देखिए क्या कहा गया। हमारी लड़ाई असुरी शक्तियों से है, ये राहुल गांधी ने कहा। नफरत भरी असुर शक्ति से हमारी लड़ाई है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। सर, वन क्विक क्वेश्चन। असुर शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है? नफरत भरी असुर शक्ति। सर, वन क्वेश्चन, जस्ट वन क्वेश्चन। सर, वन क्विक क्वेश्चन। असुर शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है? नफरत भरी असुर शक्ति। सर, वन क्वेश्चन, जस्ट वन। और पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, वैसे ही शक्ति शब्द को लेकर राहुल गांधी का जो बयान था मुंबई की रैली में, वो सियासी सुर्खियां बटोर रहा है, बीजेपी उस पर हमलावर है। राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारी असल लड़ाई जो है वो असुरी शक्तियों से है। कुमार विक्रांत लग रहा है हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, मैं आता हूं आपके पास। कुमार विक्रांत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, राहुल गांधी का यह बयान हमने दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई असुरी शक्तियों से, नफरत भरी जो असुरी शक्तियां हैं देश में, उनसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, यानी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप आज सामने आई और उसने कहा हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। खड़गे ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। सोनिया गांधी ने कहा खातों को फ्रीज किया जाना अनप्रेसिडेंटेड और अलोकतांत्रिक है। और राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से 1994 के मामले में, सीताराम केसरी के वक्त के मामले में इनकम टैक्स का हमको नोटिस दिया जा रहा है, 14 लाख का मामला है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का
का जुर्माना लग सकता है, उसमें 210 करोड़ रुपए हमारे रोक लिए गए। तो आज लोकतंत्र की बात की जाती है देश में, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है कि देश में लोकतंत्र है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि डेमोक्रेसी फ्रीज की गई है, हमारे खाते फ्रीज नहीं हुए हैं। और इस सब के बाद जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले तो उन्होंने बाहर जाकर यह बयान दिया कि हमारी लड़ाई नफरत के खिलाफ आसुरी शक्तियों से है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी हमलावर है, सरकार पर लगातार हमले कर रही है। उसका कहना है सत्ताधारी दल खतरनाक खेल खेल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया। और कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ पा रही है, उसके पास पैसे नहीं है। अगर आज भी हमारे खाते डिफ्रीज कर दिए जाते हैं तो भी हम हमलावर नजर आए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता। अब इसको लेकर बीजेपी भी जवाब देने की तैयारी कर रही है। दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया।